इंदौर में राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के चंद दिन बाद हनीमून पर निकला ये कपल कामाख्या मंदिर के दर्शन की बात कहकर मेघालय जा पहुंचा। लेकिन 12 दिन बाद पहाड़ियों में राजा की लाश मिली और सोनम गायब थी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो यह मामला महज कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और मर्डर का निकला, जिसमें सुपारी किलर का भी हायर किए गए थे। और जानिए इस पूरी खूनी की साजिश की पूरी टाइमलाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। इंदौर के राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से अरेंज मैरिज हुई थी। पहले हनीमून के लिए कश्मीर जाने का प्लान बनाया था और फिर प्लान चेंज कर 20 मई को हनीमून मनाने शिलोंग की वादियों पहुंचे और वहां होटल में रुके। 20 मई 2025 को क्या किया इन्होंने? राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे और जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद वे दोनों 22 मई को शिलोंग के लिए रवाना हुए। 22 मई 2025 को शिलोंग के मावल खियाट गांव में सिपारा होम स्टे में ठहरे और उसी दिन होटल से अपना सामान रखकर स्कूटी पर घूमने निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों के होटल के बाहर स्कूटी पर आते हुए देखा गया और जहां सोनम रेनकोट और सफ़ेद शर्ट पहने हुए दिखाई दे रही है। दोनों ने हिल स्टेशन घूमने के लिए किराए पर स्कूटर लिया और नागरी यार्ड गांव में फेमस लिविंग रूट ब्रिज देखने पहुंचे और फिर डबल डेकर ब्रिज पहुंचे। फिर 23 मई 2025 गांव में होमे स्टे कर 23 मई की सुबह डबल डेकर झरने पर गए और इसी दौरान आखिरी बार फ़ोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई थी और जिसमें सोनम ने सास को घूमने का प्लान और फास्ट रखने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया था। और इस दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबा के पास सोहरिम इलाके के पास लावारिस बाइक खड़ी है और जिसमें चाबी लगी है। 24 मई 2025 को क्या हुआ? जब लगातार संपर्क करने के बाद भी राजा सोनम से बात नहीं हुई तो इंदौर में परिवार वालों को शक हुआ और राजा का भाई विपिन शिलोंग पहुंचा और पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद सर्चिंग शुरू हुई। और इसी दौरान परिवार वालों ने गूगल सर्च के जरिए स्कूटी रेंट पर देने वालों की जानकारी निकाली। 25 मई 2025 को क्या होता है? मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से इस बारे में बात की और जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम दोनों के तलाश में जुट गए और बारिश की वजह से सर्चिंग में भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी। अब 27 मई 2025 को क्या हुआ? सर्चिंग के दौरान राजा रघुवंशी ने जो स्कूटर रेंट पर लिया था वो शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिला और इसके बाद पुलिस को क्लू मिलने के साथ ही तलाश शुरू हुई और ईस्ट खासी हिल्स सोहरा के जंगल में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया। और उसी शाम को पुलिस की सर्चिंग के दौरान बाइक से कुछ दूरी पर 2 बैग पहाड़ी इलाकों की खाई में मिले। 28 मई 2025 इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मेघालय के शिलोंग में जा पहुंचे और उन्होंने डीजीपी इदा शीसा नोगराग से मुलाकात की और इससे पहले सांसद ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोंकल संगमा से भी चर्चा की थी। अब आती है 29 से 31 मई 2025 को क्या होता है? इसी दिन इन तीनों दिनों में तेज बारिश के चलते कई बार सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा और 30 तारीख को दोबारा सर्चिंग शुरू हुई और लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब आती है 2 जून 2025 यानी कि 11 दिन बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश नोंगरीघाट गांव से 20 किलोमीटर दूर विशाम डोंग झरने के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में मिली और राजा के राइट हैंड पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद वाटर प्रूफ स्पॉट वॉच से लाश की पहचान हुई। और डेड बॉडी के पास एक महिला की सफ़ेद शर्ट, पेट्रा 40 की दवा की स्ट्रिप, एक टूटी मोबाइल फ़ोन, एलसीडी स्क्रीन स्पॉट वॉच के साथ पास ही नया धारदार हथियार भी पड़ा हुआ मिला। और 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या धारदार हथियार से की गई है और जिस हथियार से हत्या होना बताया गया है वह तेज धार वाला हथियार है। और पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। फिर 7 जून क्या होता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की। इसी दिन राजा रघुवंशी और सोनम का होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज आया और जिसमें दोनों शिलोंग के होटल के रिसेप्शन पर दोनों नजर आ रहे हैं। अब आती है 8 जून 2025। एक गाइड ने बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के अलावा उनके साथ 3 लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। अब आती है 9 जून 2025। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात 2 बजे एक ढाबे पर जाकर अपने भाई के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और शाम को ही शिलोंग पुलिस की टीम गाजीपुर से सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले आई और इससे पहले उसका मेडिकल भी कराया गया। 5वें आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया और टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सभी को शिलोंग लेकर आया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद सभी की रिमांड भी ली जाएगी। 9 जून की रात 1:40 पर गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के काशी ढाबा अंकुशपुर से सूचना मिली थी कि एक महिला डरी सहमी हालत में सड़क किनारे मिली है। पीआरबी 6451 मौके पर पहुंची तो महिला ने खुद को सोनम बताया और उसने दावा किया कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी और इसके बाद उसे भी अगवा कर लिया गया। इस तरीके से सोनम ने भी बहाना मिलाया बचने के लिए। पुलिस उसको गिरफ्तार करके उसके पूछताछ की जाएगी और रिमांड पर भी उसको लिया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं सोनम के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए